हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ वेरी सिंपल वे। ओके, उसके लिए पहले हमें एक डायग्राम डिस्कस करना होगा। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जिसमें मैंने मेन शेल्स लिखे हुए हैं और सब शेल्स लिखे हुए हैं। मेन शेल्स होते हैं KLMN विथ शेल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, इसमें सबशेल्स भी है S, P, D एंड F। ओके, यहां पर जो एनर्जी प्रोफाइल हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो मेन शेल जो K होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ 1S सबशेल, L कंसिस्ट ऑफ 2S एंड 2P एंड M 3S 3P 3D, N 4S 4P 4D एंड 4F। ठीक है, तो यहां पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहां पर यूज होता है विच इज कॉल्ड एज अफबाउ प्रिंसिपल, विच स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स। यहां पर जो डिफरेंट सबशेल्स हमने लिखे हुए हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखे हुए हैं। मतलब सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी तो लोअर एनर्जी सबशेल में होगी, धीरे धीरे वो हायर एनर्जी सबशेल्स में फिल होंगे। ठीक है, एक और डायग्राम है, लेकिन उससे पहले हम अफबाउ प्रिंसिपल को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर आप देखो 1S सबशेल K के अंडर आता है, L में आता है 2S एंड 2P जिसमें 2S की एनर्जी लो है, 2P की हाई है। M के अंडर में आता है 3S 3P एंड 3D, बट हियर यू कैन सी यहां पर एक N का ऑर्बिटल यहां पर जो है 4S इंटरफेयर कर रहा है, मतलब उसकी एनर्जी जो है वो 3D से कम है। 4S हैज द लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू 3D। नाउ व्हाई इट हैपेंस, तो उसके लिए अफबाउ प्रिंसिपल में ये स्टेट किया है कि एक N+L रूल होता है। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला मैं दिखाती हूं। Here you can see this। हमने पढ़ा था मेन शेल्स होते हैं KLMN, उसका शेल नंबर होता है दैट इज N, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, विच इज 1, 2, 3 एंड 4। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमने कैलकुलेट किए थे यूजिंग ट्वाइस N² फॉर्मूला, जो आया था 2, 8, 18 एंड 32। नाउ हमने सबशेल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। सबशेल्स होते हैं S, P, D एंड F, लेकिन हमने L की वैल्यूज डिस्कस नहीं की थी। हियर आई एम शेयरिंग दिस ऑल्सो। यहाँ पर L की वैल्यू जो होती है S सबशेल के लिए वो होती है 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3। ओके, L इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, इसको अजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, दैट इज 2 फॉर S, 6 फॉर P, 10 फॉर D एंड 14 फॉर F। ओके, तो यहां पर हमें अफबाउ प्रिंसिपल में N और L की वैल्यू का एक स्पेशल यूज है। उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगी विच इज कॉल्ड एज N+L रूल। L रूल के लिए हमें N और L की वैल्यू का सम लेना होता है। अगर किसी ऑर्बिटल का N+L का वैल्यू लो है तो दैट ऑर्बिटल विल हैव लोअर एनर्जी, और अगर उसका वैल्यू हाई है तो दैट ऑर्बिटल विल हैव हायर एनर्जी। ओके, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक 4S ऑर्बिटल। ओके, 4S ऑर्बिटल में जो यहाँ 4 होता है, दिस इज द नंबर ऑफ शेल। ओके, दिस इज द 4th शेल, मतलब N का वैल्यू है ये। तो फॉर 4S ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ N इज 4। नाउ S ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कितना होता है 0। ओके, हियर विल सम दीज टू वैल्यूज, 4 + 0 विल बी इक्वल टू 4। ओके, नाउ 3D का अगर हम देखें तो यहाँ N का वैल्यू हो जाएगा 3, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर मतलब L का वैल्यू हो जाएगा 2। ओके, तो 3 + 2 विल बी इक्वल टू 5। इसका वैल्यू 4 आ रहा है और इसका वैल्यू 5 आ रहा है। हेंस 4S ऑर्बिटल विल हैव लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू 3D। ओके,
अब यहाँ पर हम एक और डायग्राम डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे लिखना है वो सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इस तरह का एक डायग्राम ड्रॉ करना है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। ओके, देन 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। इसी हेल्प से आपको सीक्वेंस पता चलेगा कि हमको किस ऑर्बिटल में पहले फिल करने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और किस में बाद में। ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल विल गेट फिल्ड फर्स्ट। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले 1s में फिल होंगे, उसके बाद जाएंगे 2s में, देन 2p, देन 3s, देन 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s एंड 5f, 6d एंड 7p। यहां पर आपको ये जो एरो दिख रहा है इसके अलोंग टॉप टू बॉटम आपको देखना है, जिससे आपको समझ में आएगा कि पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होने वाले हैं। अब हम लेंगे इसके एग्जाम्पल्स। यहां पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। ओके, हियर उनके एटॉमिक नंबर्स भी है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमें लिखना होता है तो सबसे सिंपल है हाइड्रोजन का, क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इट विल बी रिटन एज 1s1। ओके, सिर्फ 1s में जाएगा क्योंकि 1s की लोएस्ट एनर्जी होती है और 1s ऑर्बिटल जो होता है वो k शेल में आता है। ठीक है, देन हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां हो जाएगा 1s2। लिथियम हैज 3 तो ये हो जाएगा 1s2, 2s1। ओके, बेरिलियम 1s2, 2s2, बोरॉन 1s2, 2s2, 2px1। जब 1s और 2s फिल हो जाते हैं तो 2p ऑर्बिटल आता है। ठीक है, 2p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, 2px, 2py एंड 2pz। सबसे पहले हम किस में फिल करेंगे? 2px में। ओके, देन कार्बन का देखते हैं, इट हैज 6, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। नाउ यहां पर आपको क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हमने 2px में ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्यों फिल नहीं किया है? तो वो इसीलिए क्योंकि px, py और pz ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। ठीक है, जब भी सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में हमको इलेक्ट्रॉन्स फिल करना होता है तो पहले हम उसे सिंगल फिल करते हैं, सिंगली फिल करते हैं और बाद में उसको पेयर करते हैं। ठीक है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे थे 1s2 और 2s2 को फिल करने के बाद, तो यहां पर हम उसे 1 और 1 करके फिल करेंगे। ठीक है, एकदम से हम यहाँ पे 2 फिल नहीं करेंगे। इसके लिए हम थोड़े एडवांस्ड एग्जांपल्स देखेंगे, रैंडमली लेंगे। ओके, तो उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है नियॉन का। नियॉन हैज एटॉमिक नंबर 10, तो इसको हम फिल करेंगे 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 एंड 2pz2। नाउ यहाँ पे तीनों के पास कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लेकिन इसको हमने फिल कैसे किया है? सिंगली फिल्ड किया है। मतलब मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? p में 6 है, तो पहले हम सिंगल फिल करेंगे 1, 1 एंड 1 और उसके बाद हम उसको पेयर अप करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर 2px2, 2py2 एंड 2pz2 है। ठीक है, देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 12 एटॉमिक नंबर है तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। ठीक है, 1s के बाद 2s आता है, देन 2p, देन 3s। ओके, सिमिलरली फॉर फॉस्फोरस 15 एटॉमिक नंबर है तो 1s2, 2s2, 2p6, ये यहां पर हो गया K शेल, 2s और 2p के अंदर आ गया L शेल और यहां पर M शेल शुरू हो गया है, तो 3s2 आएगा। अब यहां पर 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं रिमेनिंग, तो 3px1, 3py1 एंड 3pz1। ओके, नाउ पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। यहां पर आपको एक चेंज देखने को मिलेगा जो हमने अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पढ़ा था। यहां पर 19 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। 3p के बाद मैंने 3d नहीं लिखा है, 4s लिखा है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था कि 4s हैज लोअर एनर्जी देन
3D। ओके, तो इसीलिए यहां पर 3D पहले नहीं आया है और 4s पहले आया है। देन स्कैंडियम हैज 21 एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। यहां पर 4s2 में फिल होने के बाद हमने 3d को फिल किया है। ठीक है, यहां पर हमने लिया है क्रोमियम, इट हैज 24 एटॉमिक नंबर। इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। ठीक है, ये जो है वो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका 3p6 तक तो सेम रहेगा, लेकिन यहां पर 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 3d5 में। ये 3d5 हो जाएगा, मतलब 4s1 3d5। ये इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। मैंने आपको बताया था कि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और d में 10 आते हैं। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, अगर p में या d में जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो p अगर 0 है, p3 है या p6 है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल रहेगा, और इन केस ऑफ d अगर d 0 है, d5 है और d10 है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल रहेगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन इन वैल्यूज के नियर आ रहा है तो वो अपने नेबरिंग ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन लेके खुद को स्टेबल करेगा। तो यहां पर देखो आप 3d4 था विच इज नियर टू 3d5, इसीलिए यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके 3d में चला गया और ये बन गया 4s1 3d5। ठीक है, इसीलिए जो क्रोमियम है इसका कॉन्फ़िगरेशन अदर कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा अलग होता है। सिमिलरली कॉपर, इट हैज 29 एटॉमिक नंबर। यहां पे भी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6 है। 4s2 एंड 3d9 एक्सपेक्टेड है, ये होना चाहिए था, बट दिस इज रॉन्ग। इसको यहां पर 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3d में टू मेक इट एक्स्ट्रा स्टेबल। 10 हो रहा है, मतलब फुल फिल्ड ऑर्बिटल है d का, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इसीलिए 4s1 और 3d10 हो जाएगा एंड दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर extra stable. So here we finish with the electronic configurations of different elements. Thank you and don't forget to subscribe my channel.